JSPL, the need of the hour is to implement and sustain change that would bring in process improvement and foster in building a congenial work environment for all. Hence, this led to the inception of SMILE. SMILE scheme was launched in 2008 with a view to inculcate sense of belonging and business excellence in the employees and develop the work culture of the organization. And since then, the journey has been exultant. SMILE is nothing but a motivational wheel which drives teamwork, voluntary involvement, creative thinking, and hence the overall development of the employees. The scheme provides a unique platform which propels the employees to showcase their inherent caliber and enables them with an opportunity to become an indispensable part of JSPL. हमारा प्रोजेक्ट क्विंचिंग हेडर के नोजल के जाम हो जाने की वजह से उसकी फ्लशिंग को सुविधाजनक बनाना था। इसके अंतर्गत हमने इस प्रोजेक्ट में काम करने के पहले हम जब हमारे क्विंचिंग हेडर की नोजल जाम हो जाने पर मैन पावर को कार की क्विंचिंग ट्रे की सहायता से 10 मीटर हाइट के क्विंचिंग हेडर तक पहुंचाते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनसेफ प्रैक्टिस थी और इससे एक्सीडेंट के चांसेस भी थे और इसके लिए हमें पूरे ऑपरेशन को हैंग करके रखना पड़ता था। जब हम क्विंचिंग नोजल की फ्लशिंग करते थे तो मैन पावर को उस 10 मीटर की हाइट पर क्विंचिंग ट्रे की सहायता से पहुंचाकर अनसेफ कंडीशन में उसके 64 नंबर्स ऑफ ब्रांच के फ्लैंज के बोल्ट्स को खोलने पड़ते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। हमने इस प्रोजेक्ट में एक इनोवेटिव आइडिया यह लगाया कि हम ब्रांच हेडर को एक कॉमेडर की सहायता से जॉइंट करके उस 10 मीटर हाइट से उसे ग्राउंड लेवल पर ले आए और उसके एंड में गेट वॉल लगा दिए। अब हम जब फ्लशिंग करते हैं तो उसमें उसके फ्लैंज बोर्ड्स खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, केवल गेट वॉल को ऑपरेट कर लेते हैं, जिससे कि पूरे सिस्टम की फ्लशिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है और इससे मेन पावर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम हो चुका है, जिससे कि जो अनसेफ प्रैक्टिसेस थे वो पूरी तरह से दूर हो गई है। और इस प्रोजेक्ट में काम करने के दौरान हमें हमारी पूरी स्माइल टीम के साथ साथ HOD के साथ साथ पूरे अपने कलीग्स का पूरा सहयोग मिला है, जिसकी सहायता से उन्हीं की वजह से हमें स्माइल प्रोजेक्ट में जिंदल की तरफ से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये हमारा स्माइल प्रोजेक्ट डिवाइड शेयर के ऊपर फोकस्ड है। मिल से जो मेटल रोल होकर के आता है उसको हम डिवाइड शेयर से मल्टीपल लेंथ में कट करते हैं, लेकिन अगर डिवाइड शेयर में किसी माल फंक्शन की वजह से मिल में कोबल हो जाता है उसे क्लियर करने में हमें 2 से ढाई घंटे का समय लग जाता है। इससे प्रोडक्शन लॉस तो होता ही है, इसके साथ साथ बहुत अनसेफ कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है। एक्चुअली जनवरी 2012 में हमें फर्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम आई। चलते चलते अचानक से डिवाइड शेयर ने कुछ माल फंक्शन किया और मिल में कोबल हो गया। फिर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती गई, बार बार रिपीट होने लगी। हमने अपने एंड पे सब कुछ चेक किया, मोटर एंड पे, ड्राइव एंड पे, PLC साइड में, लेकिन हमें कुछ इसका रीज़न नहीं मिला। जब रीज़न कुछ नहीं मिला तो हमें सॉल्यूशन भी इसका कुछ नहीं दे पाए। तो इस तरह से हम बहुत परेशान हो गए। प्रोडक्शन का पूरा प्रेशर हमारे ऊपर था, हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, कैसे करें। फिर हमने अपने HOD श्री RK अजमेरा जी से इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, तो उन्होंने हमारा काफ़ी उत्साह बढ़ाया और हमें समझाया कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर उनके गाइडेंस में हमने एक टीम बनाई और इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमें ये जानना था कि इसका प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, तो उसके लिए हमने कुछ पैरामीटर सेलेक्ट किए, उनको रिकॉर्डिंग में डाला। तो उससे हमें ये पता चला कि डिवाइड शेयर का जो ब्लेड का पोजीशन है वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जा रहा है और इस पोजीशन फीडबैक के लिए जो एनकोडर लगा है वो माल फंक्शन कर रहा है। फिर हमने उस एनकोडर को चेंज कर दिया, लेकिन इससे भी ये प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व नहीं हुई। कुछ दिन बाद ये प्रॉब्लम फिर रिपीट होने लगी। तो हमने इसका वाई एनालिसिस किया कि ये बार बार एनकोडर माल फंक्शन क्यों कर रहा है। तो उससे ये रीज़न निकल के सामने आया कि जो एनकोडर लगा हुआ है ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है और इस पर्पज़ के लिए ये बना नहीं है, इसमें माल फंक्शन करने के पूरे चांस हैं। तो हमने एक नया रबस्ट एनकोडर, एक हैवी ड्यूटी एनकोडर सेलेक्ट किया, उसको परचेज़ किया। उसका माउंटिंग थोड़ा डिफरेंट था, नया माउंटिंग बनाया। PLC में कुछ मॉडिफिकेशंस करने थे, वो मॉडिफिकेशंस करे। और उसके बाद जो हमने उसका ट्रायल किया तो देखा हमने काफ़ी अच्छा हमें उसका रेस्पॉन्स मिला और उसके बाद ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। ये प्रोजेक्ट के कॉस्ट सिर्फ लगभग 26,000 के आसपास आई थी, लेकिन इससे जो हमें बेनिफिट हुआ है वो लगभग 8 लाख पर मंथ का बेनिफिट हमें इस प्रोजेक्ट से मिला है। इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाई है मिस्टर राजेश चौधरी ने, जिन्होंने एनकोडर को बड़ी कुशलतापूर्वक स्किल के साथ में माउंट किया है। मिस्टर अमिताभ तिवारी ने नया माउंटिंग अरेंजमेंट बनाया, नया शाफ्ट डिज़ाइन किया। मिस्टर तुहिन बनर्जी ने PLC में मॉडिफिकेशंस किए।
मिस्टर सुमित काला ने ये सब ऑर्गेनाइज़ किया। तो इस तरह से हमने एक टीम के रूप में काम करते हुए लगभग 4 महीने में इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर दिया। उसके बाद जब से ये प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ उसके बाद ये प्रॉब्लम बिल्कुल रिपीट नहीं हुई। इसके लिए हमें अपने HOD से और अपने ऑपरेशन की टीम से काफ़ी अच्छा रिकॉग्निशन भी मिला है। पूरे रायगढ़ यूनिट में इस स्माइल कंपटीशन में लगभग 200 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। जब ये अनाउंस हुआ कि हमारी टीम इसमें फ़र्स्ट आई है तो हमें बहुत खुशी हुई। नेचुरली ये बहुत गर्व भी महसूस हुआ हमें। ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमें हमारे किसी काम को एक रिवार्ड के रूप में सराहा जाता है। और ये इस प्रोजेक्ट की सफलता एक हमारे पूरे MLSM टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे MLSM के जितने मेंबर्स हैं सब इससे बहुत उत्साहित हुए हैं और नए सिरे से एक नए उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरित हुए हैं। अपने इस प्रोजेक्ट की सफलता का श्रेय हम उस विश्वास को देना चाहेंगे जो हमारे HOD श्री RK अजमेरा जी ने हमारे ऊपर जताया और समय समय पे हमें सही गाइडेंस दी, जिसके चलते हमने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। मैं अपने सभी साथियों को, अपने सभी कलीग्स को यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें किसी भी प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। अगर हम मेहनत के साथ एक टीम के रूप में काम करेंगे और एक अच्छा गाइडेंस हमें मिलेगा तो हम किसी भी समस्या से बाहर निकल सकते हैं, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। हेलो, वेलकम टू पावर प्लांट यूट्यूब फेज़ 3। मैं संजीव कुमार यहाँ पर आपको हमारे स्माइल प्रोजेक्ट और स्माइल टीम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। हमारा स्माइल प्रोजेक्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ स्क्रैपर चेन कन्वेयर फॉर वेस्ट रिकवरी बॉयलर्स। हमारे टीम के लीडर है मिस्टर राजेश मित्तल सर। हमारे टीम के मेंबर्स है मिस्टर मंजीत कुमार, मिस्टर रवि कुमार, मिस्टर अशोक कुमार एंड मिस्टर कन्हैया मौर्य जी, और मैं संजीव कुमार। पावर प्लांट यूट्यूब फेज़ 3 में 2x25 मेगावाट के स्टीम ड्रिवन टर्बाइंस हैं और 457 टन पर आवर स्टीम जनरेशन कैपेसिटी के वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स हैं। वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स में स्टीम जनरेशन DRI के वेस्ट फ्लू गैस से होता है। 500 टन पर डे इथेनॉल प्रोडक्शन करने वाले DRI फील्ड में अप्रॉक्सीमेट 700 to 750 टन कोल कंज्यूम होता है। इस कोल से अप्रॉक्सीमेट 200 टन एस जनरेट होता है। ये एस भी फ्लू गैस के साथ में हमारे बॉयलर में इंटर करता है। इस एस का 80% पार्ट जो है इकोनोमाइजर और ESP हॉपर्स में कलेक्ट होता है। बाकी रेस्ट 20% एस जो है बॉयलर के बॉटम एस हॉपर में कलेक्ट होते हैं। पहले हमारा सिस्टम था कि हम बॉयलर के एस हॉपर को खाली करने के लिए वैक्यूम पंप का यूज़ करते थे। एक 6 इंच की लाइन मेन एस लाइन से कनेक्ट होती थी और वैक्यूम पंप उस लाइन वैक्यूम क्रिएट करके एस को इवैक्यूएट किया करता था। लेकिन चूंकि बॉटम एस हॉपर है, यहाँ पर एस पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता था। इवन कभी क्लिंकर का फॉर्मेशन होने से साइज़ काफ़ी बल्कि हो जाया करता था। तो यहाँ से एस को इवैक्यूएशन करना हमको काफ़ी प्रॉब्लम जाता था। एस इवैक्यूएशन नहीं हो पाने की वजह से हॉपर धीरे धीरे फिलअप हो जाता था और फिलअप होने की वजह से फ्लू गैस का पाथ रेस्ट्रिक्ट होने लगता था। फ्लू गैस का पाथ रेस्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से हमारा फ्लू गैस वाटर वॉल में इरोजन चालू करता था, जिसकी वजह से बॉयलर में ट्यूब लीकेज होता था और बॉयलर ब्रेकडाउन में चला जाता था। अब बॉयलर ब्रेकडाउन में जाने की वजह से हमको किलन भी शटडाउन लेना पड़ता था, जिससे किलन का भी प्रोडक्शन लॉस होता था। इसके अलावा हमारा ESP की एफिशिएंसी भी काफ़ी डिटेरियोरेट होता था ड्यू टू हाई एस लोड ऑन ESP। हमने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने काफ़ी सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। हमने सोच विचार करके 2-3 हमने विकल्प निकाले, 2-3 हमने कंक्लूजन निकाले, जिसमें से एक ये था कि हॉपर को पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम ड्रेन कर दें। लेकिन ये चीज़ सेफ्टी फैक्टर से पॉसिबल नहीं लगा हमको, क्योंकि एस ड्रेन करना मीन्स गर्म एस अगर रोड में फैलता है तो उससे कोई भी हार्म हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। सेकंड, हमने ऑप्शन लिया कि जो एस इवैक्यूएशन लाइन अभी लगी हुई है उस लाइन का साइज़ बढ़ा दिया जाए, वैक्यूम की कैपेसिटी बढ़ा दिया जाए। लेकिन क्लिंकर का कोई साइज़ नहीं था, वो छोटा भी हो सकता था, बड़ा भी हो सकता था। उस समय भी यही समस्या आ रही थी कि हम एस कैसे खाली करें। थर्ड ऑप्शन हमने अडॉप्ट किया कि एक वेट स्क्रैपर लगा दिया जाए, एक स्क्रैपर चेन कन्वेयर लगा दिया जाए जो कंटिन्यूस एस को हॉपर से रिमूव करता रहे। सारे दिशाओं में सोचने के बाद में हमको फाइनली ये स्क्रैपर चेन कन्वेयर वाला आइडिया काफ़ी अच्छा लगा और हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम ये वेट स्क्रैपर जो है बॉयलर बॉटम एस हॉपर में इंस्टॉल करेंगे। फाइनली श्री राजेश मित्तल सर के गाइडेंस में और पूरे पावर प्लांट की टीम के सहयोग से हमने बॉयलर बॉटम में ये वेट स्क्रैपर चेन कन्वेयर इंस्टॉल कर दिया। इस वेट स्क्रैपर चेन कन्वेयर का बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है।
पहला बेनिफिट तो ये है कि हमने अभी तक इसको लगाने के बाद से इरोजन की वजह से ट्यूब लीकेज का प्रॉब्लम हमने नहीं फेस किया। दूसरा, ESP की एफिशिएंसी जो मैंने पहले कहा था कि डिटोरिएट हो रहा था, वो प्रॉब्लम हमने कभी फेस नहीं किया। तीसरा, सेफ्टी रीजन से जनरली क्या होता था कि जब भी हॉपर चोक होता था हमको शटडाउन में हॉपर खाली करना पड़ता था, हॉपर खोल के। तो हॉपर खोलने की वजह से एस जो है काफ़ी दूर तक फ्लो करता था, इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते थे, वो भी मिनिमाइज़ हो गया। तो फाइनली इस स्क्रैपर से हमको काफ़ी बेनिफिट हुआ है। और ये स्क्रैपर जो हमने सबसे पहले WHRB 7 में लगाया था, बाद में मैनेजमेंट प्लीज़ होके इसी स्क्रैपर को बाकी WHRB 8, 9 एंड 10 में भी इंस्टॉल करने का परमिशन दे दिया। और इस स्क्रैपर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आपको अशोक जी बताएंगे। धन्यवाद। ये बॉयलर्स के हॉपर हैं। इसमें जो फ्लाई ऐश आता था, पहले जो सिस्टम लगा हुआ था उसको निकालने में उस सिस्टम से बहुत दिक्कत होता था। ये हमारा प्रोजेक्ट आया एक तो वेट स्क्रैपर जो लगा, जिसे निकालने में बहुत आसानी होता है। इसमें पानी भरा रहता है और चैन है, बार है और सेफ्टी के लिए ऊपर न्यूमेटिक गेट लगे हैं, जिससे कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं होता है। और शट डाउन के टाइम में जो भी एक्रेशन निकालने में सेफ्टी के लिए बहुत दिक्कत होता था, अब वो दिक्कत नहीं आती है। ये स्क्रैपर जो लगा उससे हमको बहुत आसानी से कोई भी काम हो जाता है, सब पूरा ऐसे बाहर निकल जाता है, शट डाउन में भी दिक्कत नहीं होता है। और ये जो प्रोजेक्ट हमारा स्माइल के लिए सेलेक्ट हुआ, उसके लिए हमें बहुत खुशी हुआ और हमारे परिवार को भी बहुत खुशी हुआ।